I'm always the one no one knows. Never found somebody like me. State of mind is always moving on. Cut through the chase somewhat quickly. Don't need no bullshit from you. Maybe you find me quite scary. I don't care if so, it's either or. Thinking about leaving the city. Lately it's making me choke. Don't give a damn if I'm silly. I don't care if so, it's either or. You can choose to win or lose. I give you the choice. The world is black or white, either or. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Don't like me now, you never will. If you do, you'll get a thrill. You like me or you don't. I'm looking crazy. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में टीम इकट्ठी हो रही है सफदर भाई की वर्कशॉप पे, और प्लान ये है कि यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे जो बेहतरीन से पाए उन्होंने बनाए हैं, वो खा के फिर हम निकलेंगे कोटली सतिया में करूर वैली की तरफ। रोड वैली एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली है विद इन कोटली सतिया डिस्ट्रिक्ट, और इसमें कुछ ट्रैक्स मैंने किए हुए हैं, लेकिन आज जिस ट्रैक पे जाना था वो मैंने पहले नहीं किया, तो वेरी एक्साइटेड। आई एम श्योर कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे। जहाँ से कोटली सतिया का बोर्ड नजर आता है उसके बाद जबरदस्त खुल जाता है, और वहाँ पर आपको ड्राइव करने का भी मजा आता है। लैंडस्केप जो लेफ्ट राइट पे आपकी फसलें नजर आ रही होती हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, क्योंकि मौसम में स्प्रिंग के सीजन में लश ग्रीन किस्म का ये एरिया होता है और ड्राइव करने का मजा हम लोग यहाँ पे गए हुए हैं। आई एम श्योर दे विल एग्री विद दिस। Like I'm brand new, this ignoring. Still it feels just like I'm waiting. आज की इस राइड पे मेरे साथ मौजूद हैं कामरान लाला, अर्नी सलीम, इकबाल भाई, सफदर भाई, शहजाद बराचा, हसीब खान, हुसैन अली, मैक्स भाई, उमर एप्पल, सन और जहाजल भाई। ये लोग राइड करने में इनके साथ बहुत मजा आता है। एवरीवन इज वेरी एक्सपीरियंस्ड और इनकी बहुत ज्यादा साउंड है, और इनके साथ आपको राइड करते हुए ये टेंशन नहीं होती यार बाइक में अगर ये गड़बड़ हो गई है, वो इशू हो गया तो फिर क्या होगा, बिकॉज इनके पास हर चीज का सोल्यूशन है। थोड़ा सा टाइमलाइन शेयर करता चलूँ कि ये राइड रमज़ान से थोड़ा सा दिन पहले, क्योंकि नाश्ते चल रहे हैं, चाय वगैरह खाने वगैरह चल रहे होंगे, तो यू मस्ट बी वंडरिंग यार अभी तो रमज़ान गुजर है, तो ये रमज़ान से थोड़ा सा पहले की रमज़ान में, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा हो नहीं पाती, तो इस वजह से ये रमज़ान से इसी रोड पे एक और जो बहुत ही खूबसूरत किस्म की लोकेशन आती है वो है नीला संद, जो पानी में गर्मियों में काफ़ी लोग वहाँ पे नहाने के लिए भी जाते हैं। वहाँ पे लाइफ जैकेट्स वगैरह भी मौजूद हैं। बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लोकेशन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती है, तो अब वो उस तरह से फंक्शनल नहीं रही, लेकिन ये कि वो जगह भी इसी रास्ते में आती है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाए तो लेफ्ट साइड पे एक रोड मिलता है जो कि बुर्ज एक गांव है, वहाँ पे उस तरफ लेके आपको जाता है। उस ट्रैक पे आप लोगों ने जाना है अगर आप इसी ट्रैक पे जो हमने किया पर आना चाहते हैं तो। पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में मैं जाता रहता हूँ, और वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है जितना ऑनेस्टली शेयर कर सकूँ वो आप लोगों के साथ करता हूँ, ताकि आइंदा जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए। रोड
साइड पे मेरा ये तकरीबन कोई 5वां 7वां विजिट है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने फील की, जो बताने का मकसद वैसे कोई और नहीं है, सिर्फ ये कि करोड़ के लोग जो है ना हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा लैक कर, तरह से मेहमान नवाजी या उस तरह से एक खुले दिल से मिलना, वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व नहीं की। एक थोड़ा सा इनके अंदर जिस तरह टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं उनको लेके थोड़ा जिस तरह से गुस्सा नहीं होता कि यार ये क्यों लोग यहाँ पे आ गए हैं, या सस्पिशन में रहते हैं कि यार ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं और ऐसे इनको नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक चीज़ मैंने अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस में, अपने सारे ट्रिप्स में जो मैंने करोड़ साइड पे किए, वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये होना नहीं चाहिए। तो आई जस्ट होप कि ये लोग जो वहाँ पर देखते हैं तो दे वुड रियलाइज़ कि यार जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो आप ही के इलाके की खूबसूरती को प्रमोट करने के लिए आते हैं, और ये चीज़ अगर इस तरह से होगी तो आपका इलाका ही प्रमोट होगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना टूरिस्ट के साथ ताउन करना चाहिए। नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तमाम तर जो मेरे देखने वाले हैं व्लॉग को वो साथ लेके जाओ, पूरी जर्नी दिखाऊं कि कहाँ से कैसे रास्ता था, किस तरीके से, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स पेश आई, लैंडस्केप कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे नहीं है। तो जितना मैक्सिमम मैं कवर कर सकूं वो करूं, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले। तो एट टाइम्स इसमें चीज़ें लंबी भी हो जाती हैं, व्लॉग्स लंबे भी हो जाते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको डिटेल्ड किस्म के, जो इस किस्म के मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, तो इस तरह से सही लगता है या कोई और फर्दर आपको लगता है कि यार चीज़ों को इम्प्रूव इस तरीके से किया जा सकता है। आप फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। जैसे जैसे आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो इस एरिए की खूबसूरती और बढ़ती जाती है, और जो दरख्त है खूबसूरत से वो और भी ज़्यादा मज़ेदार व्यू पेश कर रहे होते हैं। जगह की वाइब कुछ पंचपीर रॉक्स की तरफ जाते हुए जो ट्रैक है, जो रोड है, उससे मिलती है। तो वो भी बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बड़ा ही साफ सुथरा, नाइस एंड क्लीन। ये वाला ट्रैक भी तकरीबन वैसा ही है। कल मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसके अंदर वो लोग जो है ना बाइक राइडर्स को जो स्पेशली ऑफ रोडिंग करते हैं उनके बारे में जो बंदा है ना वो बता रहा था कि इनको सीधी रोड पे सुकून नहीं मिलता। दुनिया सीधी रोडें ढूंढ रही होती है, पुरसुकून साफ़ सुथरी रोड ढूंढ रही होती है, और जो ऑफ रोडिंग जो बाइक राइडर्स होते हैं तो ये ढूंढ रहे होते हैं यार कहाँ पे कोई रोड जो है ना ज़रा टूटी फूटी स्टार्ट होगी तो वहाँ पे जो है इनको मज़ा आना शुरू होता है। तो बहरहाल ये ट्रैक काफ़ी हद तक पहले रोड साफ़ सुथरा आ रहा होता है, लेकिन आगे चल के फिर ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से असल जो है ना मज़ा और इस जगह की ब्यूटी वो शुरू होती है। जो ट्रैवल करते हैं लोग, उनके अंदर एक चीज़ जो है ना सेइंग है कि यार जगह है ना अगर उसको देखना है उसकी खूबसूरती में तो वो तब तक देखी जा सकती है जब तक वहाँ पे रोड नहीं पहुँचा। जब रोड पहुँच जाए तो फिर वो जगह खूबसूरती जो है ना उसकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रश लग जाता है और लोग आते हैं, केयर नहीं करते, गंद वगैरह फेंकते हैं इधर उधर, तो वो जो जगह है अपनी खूबसूरती लूज कर देती है। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा है कि नहीं? भाई मजा आया, मजा आ गया। मैं कहता हूँ जबरदस्त। राजू को मैंने कहा साथ साथ रही हो, गाड़ी बारी है। क्या बात, क्या जगह प्यारी है, जगह भी प्यारी है, ट्रैक भी ये जो आखिरी गुजरा ना मजेदार भाई। मेरा खाली एक अपने बाइक में अगला टायर फंस गया ना, वहाँ पे मेरा पाँव रखा तो मेरा कुछ नहीं। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं सर आया हूँ इस्लामाबाद से। फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर अपनी ग्रुप के अच्छा, साथ। अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह। कैसे बहुत अच्छा देख रहे हैं इस एरिया को, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत खूबसूरत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, फ्रेश सा फील हो रहा है। ज़बरदस्त। आप कहाँ से?
मैं सर बनू से आया हूँ। बनू से? जी बनू से हैं आप? जी हाँ। अच्छा, दैट्स गुड। और वहाँ पे जाना हमने सामने, वहाँ पे एक चश्मा है बड़ा खूबसूरत। ये अभी हम पहुँच गए एक पॉइंट पे, बहुत खूबसूरत पानी जो है यहाँ पे खड़ा है। बहुत साफ पानी है। ये जा रहा है अजीब फटक पानी को क्रॉस करने। मैं गुजार लूंगा। नहीं होता हमें पता है। मैं आया ही आराम से हूँ। चल नसीब उधर से हो क्या? अब आ रहे हैं पराचा। काफ़ी देर राइड करने के बाद कभी इस किस्म की कहीं पे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि जहाँ पे बंदा थोड़ी देर रुके, रेस्ट करे और कोई ऐसा पहले वाटर क्रॉसिंग हो या कोई इस किस्म की चीज़ हो, वहाँ पे जाके फिर सारों के अंदर का जो है ना कीड़ा वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वाटर क्रॉसिंग नज़र आई थी कि दूसरी तरफ एक पानी का बहुत ही खूबसूरत किस्म का चश्मा था। तो वाटर क्रॉसिंग जो है ना सारों ने बारी बारी कहा कि यार सारे अपना जो है ना थोड़ा सा चस्का पूरा करें और देखें कि ये वाटर क्रॉसिंग कितने आराम से हो जाती है। बज़ाहिर लग तो आसान ही रही थी, लेकिन आखिर में जाके कुछ पत्थर ऐसे इस तरह की पोजीशन से पड़े हुए थे कि जिसके ऊपर सारों को मसला हो रहा था। जो आराम से जाता था वो पार नहीं कर पाता था और जो तेज जाता था उसके वो टक्कर लग के जो है ना वो फिर बाइक अगला टायर जैसे उठ जाता है तो वो डिसबैलेंस सी बात हो जाती थी। बहरहाल एंजॉय किया सारों ने और इस छोटे से स्पेशली जो वाटर क्रॉसिंग वाला पैच है इसको काफ़ी एंजॉय किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे ये जो कर रहे थे ड्रामा तो मैं कैसे पीछे रह सकता था। तो मैं भी लेके अपने BMW को घुस गया वाटर क्रॉसिंग में। तो 90% तो मैं निकल ही गया था। आखिर में आके जो है ना वो पत्थर ऐसे अजीबोगरीब तरीके से पड़े हुए थे, तो सामने ही बिल्कुल पराचा भी बैठा हुआ था। तो फिर जो है ना ब्रेक लग गई
यानी एक मोमेंटम जो है वो टूट गया। और फिर उसके बाद अब मैं नीचे पाँव रखूं तो दोनों साइडों पे काफ़ी वो ऊंचा था, और फिर साइडों पे थे तो पाँव मेरा वो नीचे काफ़ी डिफिकल्टी के साथ नीचे पहुंचे। तो बहरहाल ये कि दोस्त साथ हो तो फिर टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो उधर पकड़ लेते हैं आपको। यार इधर आ जा, इस साइड पे आ जा। आने दो सही है। ठीक है, जाने दो। ये जनाब करोड़ वैली, और उसमें वो वहाँ से जा रहा है नाला, लेकिन ये खूबसूरत सा चश्मा यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं, पीछे पहाड़ है, बिल्कुल कोई पानी का नामो निशान नहीं है, और ये बीच में ये चश्मा। और मोहसिन भाई जो है ना यहाँ पे अब पानी पिएंगे और वज़ू भी करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत वेदर हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली कमाल का, मज़ा आ गया। सर क्या तासुरात हैं इस वैली के बारे में? ब्यूटीफुल कमाल। और पानी बात कराने वाली सुकून की तलाश में। हाँ, सुकून बहुत है, सुकून प्यारी जगह। ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये कि आराम से भी नहीं, इजी भी नहीं लिया जा सकता। ये जो आखिरी वाला पैच था, इकट्ठे आए ना सारे, हाँ, फिर अकेले वाला काम नहीं है। दोस्त यार साथ हो तो आपको टेंशन नहीं होगी। एग्जैक्टली रहता है ऐसे ही। तो फिर बारिश तो ये जनाब करोड़ वैली का ज़बरदस्त शॉर्ट सा टूर, यहाँ पे चश्मे के पास बैठे हुए हैं, और यहाँ से पानी लेके बहुत ही लाइट, बहुत ही मज़ेदार पानी। हाँ, ठंडा भी ज़बरदस्त। खाली ग्लास नहीं रखेंगे, गिर जाएगा, तो भर के रख देते हैं। इन पहाड़ों में कितनी खूबसूरतियाँ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने ये चीज़ जो है ना, ये कोई भी ट्रैवलर होता है ना, उसको ये चीज़ फैसिनेट करती है कि कितनी खूबसूरती और कितनी किस तरह की खूबसूरती है। जिस तरह अल्लाह ताला भी कहता है कि और तुम किस नेमत को झुटलाओगे। तो हम वाकई आस पास हर तरफ तरह तरह की नेमतें हैं, और ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं। कितना कुछ है जो हमें नज़र नहीं आता और हम मिस कर जाते हैं। ये जनाब बाइक्स भी बड़ी कमाल की जगह पे खड़े हैं। यहाँ से नेक्स्ट प्लान, फिर कुछ देर यहाँ पे हम रुके और जगह को एक्सप्लोर किया, और उसके बाद फिर हमारा प्लान था एक और यहाँ पर हिल टॉप है। अब उसका एग्जैक्टली मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन वो भी बड़ी खूबसूरत जगह थी। मैदान बिल्कुल बना हुआ था ऊपर, कैंपिंग के लिए एक बहुत ही मौजूद जगह थी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा ऑफ रोड पैच था जो इवन भर्ती गली का भी पैच उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही मुश्किल से जो है ना बाइक सारों ने पकड़ के, खाली मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो चलो कह दो कि यार इतना ज़्यादा एक्सपर्ट किस्म का राइडर नहीं हूँ, लेकिन जितने एक्सपर्ट भी थे ना वो सारों को भी पकड़ के ऊपर बाइक को चढ़ाया। तो बाकी ये कि क्योंकि सारे भाई साथ होते हैं तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी कवर कर लिया जाता है, लेकिन कवर करके फिर जब आप ऊपर पहुंचते हैं ना, वहाँ पे व्यूज़ वो कमाल के ही होते हैं। वो जगह इंतहाई खूबसूरत होती है। तो ये चीज़ ही हमने यहाँ पे इस हिल टॉप पे भी आके ऑब्जर्व की। मुजफ्फर भाई तैयार हैं इंशाल्लाह? यार ये तुम लोगों ने कर दिए, वरना मैं नहीं करने के मूड में था।
असल नीचे उधर उतरना है ना, इसीलिए नहीं इधर से चढ़ेगी खुद ही भाई, एहतियात के तौर पे चढ़ेगा। आराम से रोक जाएंगे सर। मुजफ्फर भाई इधर आके ब्रेक लगा लो यार, इधर आके ब्रेक लगा लो, आ जाओ इधर नीचे आके ब्रेक लगा लो। ये नहीं चलता भाई, वो ने पहला यो गुड 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 वहाँ रुक जाओ। ये एक मिनट नहीं, ब्रेक नहीं लगाना इसमें ब्लूटूथ लगा लेंगे, उधर खड़े हो, उधर लगवा लेंगे। ये रखना। हसीबे बात सुन, हसीब ये लेफ्ट साइड से ला के तूने स्ट्रेट ले आना है, लेफ्ट ला के स्ट्रेट ले आना है। सिर्फ नाली में बाइक रखो, नाली में पाँव भी लगेंगे, बाइक चढ़ पर लग जाता नहीं। ये इनको दे दें। एक्सट्रीम एंड्योर। हसीब खान की बड़ी, मैं कहता हूँ, सपोर्ट रहती है इस किस्म के ट्रैक्स पे, क्योंकि जहाँ कहीं मैं फंस जाता हूँ हाथ खड़े कर देता हूँ तो हसीब फिर वहाँ से वो बाइक को निकाल लेता है। बाकी भी पराचा हो गया, कमरान लाला हो गया, आरटी हो गया, मैं कहता हूँ सारे इतने ज़्यादा सपोर्टिव किस्म के बंदे हैं ना कि इनके साथ राइड कर रहे हो तो मुश्किल से मुश्किल ट्रैक भी बंदा हंस के कॉन्फिडेंस में होता है कि यार कोई नहीं, हो ही जाएगा, जैसा मर्जी है हो जाएगा। तो ये बात होती है एक अच्छी टीम की। आजा भी शिरादे। मुजफ्फर भाई आज पता चला है आपको ट्रैक का। ये तो रत्ती गली से भी आगे इसका टोटा है। ये होता है बंदा फिटनेस पे ध्यान ना दे, आगे टाइट नहीं होती। ये तकरीबन हम पहुंचने वाले थे हिल टॉप पे, और जगह आप देखेंगे तो बिल्कुल जिस तरह तोली पीर पे या किसी भी ऐसे पहाड़ पे जहाँ पे आगे मैदान शुरू हो जाता है, तो ऐसा सही एरिया था, बहुत ज़्यादा खुला नहीं जिस तरह अमूमन होते हैं, लेकिन स्टिल ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लेन एरिया था और ख़ूबसूरत किस्म की घास लगी हुई, एक ऐसा एरिया जहाँ पे मेरा नहीं ख्याल बहुत से लोग आते होंगे, क्योंकि हार्डली कोई वहाँ पे ऐसा कोई निशान या ऐसी कोई चीज़ लग रही थी कि यहाँ पे कोई लोग आते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खूबसूरत किस्म की लोकेशन थी। और जब प्लेन जगह मिल गई सारों को, और फिर वही बात जिस तरह पीछे बॉर्डर क्रॉसिंग वाला सीन था, तो यहाँ पर आके भी एक सारों को था गया चलो थोड़ी देर बैठे रेस्ट करें। कुछ लोग मेरी तरह हम सब बैठ गए, बाकी ये है कि सारों ने कहा कि यार जंपे शंपे लगाएं, कोई उल्टे सीधे करतब करें, तो वो सारे के सारे जो है ना, लाला स्पेशली जंप लगाए बगैर रह नहीं सकता, तो उसने यहाँ पे अपनी सारी जो है ना वो फनकारियाँ वो दिखाई। ये ऐसी जगह थी जिसके बारे में बाकी लोगों ने भी सुना था कि यहाँ पे ऐसे हिल टॉप है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, तो सारे तकरीबन पहली बार देख रहे थे। और इस जगह को देखने के बाद सबने यही डिसाइड किया कि यार ये ऐसी जगह है, यहाँ पे कैंपिंग होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दोबारा आए और यहाँ पे नाइट कैंपिंग करें, फिर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करें कि यार वो कैसा रहता है। लाले ना 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 वीडियो से कहा बेटा ये लो ये हमारा लाला बाज नहीं आता। अगला टायर उठता है, स्पीड में मजे का उठता है।
काफ़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर हमने वापसी के लिए सफ़र स्टार्ट किया। तो कोशिश यही थी कि दिन में हम यहाँ से नीचे उतर जाएं। पहाड़ों में ये बड़ा मसला होता है कि शाम अचानक से हो जाती है। जब आप नीचे उतर रहे होते हैं, साइडों पे आपके पहाड़ होते हैं, तो अचानक से सूरज गायब हो जाता है और अंधेरा शुरू हो जाता है। तो यही सोच रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ से नीचे उतरें, मेन रोड तक पहुँच जाएं। और बाकी ये कि इस ट्रैक की जो खूबसूरती थी वो ये थी कि अमूमन कोई ट्रैक होते हैं वहाँ पे या तो पथरीला रास्ता होता है या फिर मट्टी वाला रास्ता होता है। यहाँ पे हमें हर किस्म का जो है ना वो ट्रैक मिला कि हमें पथरीले रास्ते मिले, बहुत टफ किस्म के जो है चढ़ाइयाँ मिली, फिर कीचड़ वाले रास्ते वो मिले, वाटर क्रॉसिंग्स मिली। तो इस छोटे से तकरीबन यानी 1-2-3 घंटे के ट्रैक में हमें हर किस्म की डिफिकल्टी जो है ना वो नजर आई। और आगे चल के इवन ये ट्रैक पत्रियाटा की तरफ निकलता है और बहुत ही टफ किस्म का हमने आगे का ट्रैक किया जिसमें बर्फ भी मिली हमें, बहुत ही तंग किस्म के रास्ते। वहाँ पे कराची का बाइक गिर भी गया खाई में। तो वो पिछला व्लॉग है एक जिसमें बाइक खाई में गिर गया, वो सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर है। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है। वो व्लॉग मैंने पहले अपलोड कर दिया था। ये जो पहले की राइड थी, क्योंकि रमज़ान आ गया बीच में तो फिर वो उसको एडिट नहीं कर सका, तो ये बात मैं आपको रोड वैली एक उन वैलीज में से है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं। उसकी कुछ वजह तो मैंने पहले भी शेयर की इस व्लॉग के स्टार्ट में। बहरहाल इस्लामाबाद पिंडी से इंतहाई करीब और इंतहाई खूबसूरत, क्योंकि रूटीन में अगर आप मरीब और मिथ्या गली जा के एक ही चीज़ देख के तंग आ गए हैं, तो आप इन एरियाज़ में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती मिलेगी। वो लोग जो अभी तक व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि ये रूटीन से हट के काफ़ी लंबा व्लॉग था, तो आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों को कंटेंट इसका, ये व्लॉग, ये चैनल हमारा इतना पसंद आ रहा है कि आप अभी तक ने व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो अपनी सपोर्ट ज़रूर जारी रखें इस चैनल के लिए। व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वो दोस्त जो व्लॉग्स पसंद करते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स, उनके साथ उनकी ग्रुप्स में, उनके चैनल्स पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारे चैनल को ग्रो होने में बड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।